हेलो स्टूडेंट्स। देखिए एक एपी का क्वेश्चंस है। इफ़ द नंबर्स ए बी सी डी ई फॉर्म एन एपी, मतलब ए बी सी डी ई जो है एक एपी का फॉर्मेशंस कर रहे हैं। तो हमको जो है वैल्यू निकालना है ए माइनस फोर बी प्लस सिक्स सी माइनस फोर डी प्लस ई। अब इसमें देखिए, इफ़ ए बी सी डी ई, यदि फॉर्म एन एपी, यदि ये एपी में हैं, तो एपी में हैं तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। मतलब कॉमन डिफरेंस का मतलब, यदि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस यदि x है, x हम इसलिए बोले हैं कि यहाँ d दिया था, तो b की वैल्यू a से x बड़ा होगा, c की वैल्यू b से x बड़ा होगा, d की वैल्यू c से x बड़ा होगा और e की वैल्यू d से x बड़ा होगा। तो इनका कॉमन डिफरेंस जो है हम लोग x मान लें। लेट इट्स कॉमन डिफरेंस, इट्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू x। तो b की जो वैल्यू आएगा वह a प्लस एक्स आएगा। यदि हम c की बात करें तो c इज इक्वल टू लिख सकते हैं b प्लस एक्स, यानी b की वैल्यू यदि इसमें रख दें तो ये हो जाएगा a प्लस टू एक्स। उसी तरह से d की वैल्यू क्या आएगा, d जो है c से x बड़ा होगा, आज c की वैल्यू है a प्लस टू एक्स, तो ये a प्लस थ्री एक्स हो जाएगा। e की बात करें तो e जो है d से x बड़ा है, d प्लस एक्स, और d की वैल्यू दिया है a प्लस थ्री एक्स, यदि रख दें तो ये a प्लस फोर एक्स आएगा। माने b c d e ये हम वैल्यू निकाल लिए और इसको हम ले जा कर के इसी में रखेंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस फोर बी प्लस सिक्स सी माइनस फोर डी प्लस ई। अब इसी में इसको जो है रख देंगे, तो a तो चुपचाप a रहने दीजिए, माइनस फोर बी, अब b है a प्लस एक्स, तो माइनस फोर से इसमें इंटू कर दीजिए, माइनस फोर ए माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स सी, सी की वैल्यू ये है, सिक्स से इंटू कर दीजिए, सिक्स ए प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस फोर डी, डी की वैल्यू में माइनस फोर से इंटू कर दीजिए, माइनस फोर ए माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस ई है, ई की वैल्यू है ए प्लस फोर एक्स। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें। ए यहाँ है प्लस सिक्स ए प्लस ए, अब ये तीनों प्लस हैं, तो सिक्स ए और ए, सेवेंथ ए और ए, एट ए। अब इसके बाद माइनस वाला देख लेंगे, माइनस फोर ए, और फिर यहाँ भी माइनस फोर ए है, माइनस एट ए माइनस एट ए, तो ये तो कट जाएगा। चलिए एक्स वाले टर्म को देख लीजिए, ये ट्वेल्व एक्स है और माइनस फोर एक्स है, तो प्लस एट एक्स आ जाएगा, ये दोनों एट एक्स हो गया है, माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फोर एक्स, ये प्लस एट एक्स प्लस फोर एक्स, ये प्लस ट्वेल्व एक्स हो जाएगा और ये हमारा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगा जीरो। तो इस नंबर की वैल्यू हो जाएगा a माइनस फोर बी प्लस सिक्स सी माइनस फोर डी प्लस ई की वैल्यू आ जाएगा जीरो। देखिए एक क्वेश्चन है, इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज वन बाई एन, और nth टर्म जो है उस एपी का वन बाई यम है, तो सो दैट सम ऑफ mth टर्म इज वन बाई टू एम एन प्लस वन। मतलब ये mth टर्म दिया है और ये nth टर्म दिया है, और यहाँ पर हम लोगों को समेशन की बात कर रहा है कि सो दैट सम ऑफ mth टर्म इज इतना। तो पहले हम लोग जो है उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एज्यूम कर लें। लेट
A is equal to first term of an AP and D is equal to कॉमन डिफरेंस। D जो है कॉमन डिफरेंस है। हम लोग Tn का फार्मूला जानते हैं A प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर कह रहा है कि mnth टर्म 1/n है, तो यहाँ कर देंगे Tm, तो A प्लस m माइनस वन इंटू डी, और इसकी वैल्यू दिया है 1/n, इसकी वैल्यू दिया है 1/n, मतलब A प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। फिर कह रहा है nth टर्म इज 1/n, तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन डी, और इसकी वैल्यू दिया है 1/m, यानी दूसरा इक्वेशन हो गया A प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू 1/m। अब इस दोनों इक्वेशन से A और D की वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे, तो चलिए हम लोग निकालें जरा। A प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/n, A प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/m। इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये तो कट जाएगा, ये भी कटेगा, यहाँ से D कॉमन ले लें, तो m माइनस n इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। mn इसका एलसीएम आ जाएगा m माइनस n, तो ऐसे भी ये m माइनस n कट जाएगा, तो D की वैल्यू आ जाएगा 1/mn। अब हम A की वैल्यू निकालेंगे। ये सब वैल्यू जो है पहले इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन में रख देंगे। पुटिंग the value of D in equation first, we have, अब पहला इक्वेशन है हमारा A प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। अब A प्लस m माइनस वन और D की वैल्यू है 1/mn, तो ये mn हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/n। अब ये थोड़ा सा सॉल्व कर लें। A प्लस m/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। यम से यम कटेगा, ये आ जाएगा A प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n, ये भी कट जाएगा, तो A की वैल्यू आया, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा A इज इक्वल टू 1/mn। A और D ये दोनों निकल गया है। अब इसके बाद समीशन वाला फार्मूला लगा देंगे। अब देखिए Sn का फार्मूला जानते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, तो यस यमयन हो जाएगा, क्योंकि बोला है सो दैट सम ऑफ mnth टर्म, तो mn टर्म का समेशन हो जाएगा, n की जगह mn कर देंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू है, A की वैल्यू है 1/mn, 1/mn प्लस n माइनस वन, और फिर D की वैल्यू mn। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। mn/2 mn/2 2/mn प्लस n/mn करेंगे, तो n/mn करेंगे तो 1/m आएगा, अब माइनस 1/mn। अब 2/mn माइनस 1/mn, ये 1/mn आएगा, तो mn/2 और फिर 1/mn प्लस 1/n, अब ये हो जाएगा mn/2 और इसका एलसीएम ले लें तो mn आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इससे करेंगे तो m आएगा।
और ये कट जाएगा। देखिए एस एन का जो फार्मूला था एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एन की जगह हम लोगों को एम एन लेना है, क्योंकि एम एन टर्म का समीशन पूछ रहा है। तो यहाँ एन की जगह एम एन कर देंगे, तो ये हो जाएगा एम एन माइनस वन हो जाएगा, एम एन माइनस वन। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो एम एन बाई एम एन तो वन आ जाएगा। अब माइनस वन बाई एम एन, तो टू बाई एम एन में से वन बाई एम एन करेंगे तो वन बाई एम एन, अब प्लस केवल वन होगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एम एन आ जाएगा। अब फिर यहाँ वन होगा, अब फिर वन से इसमें डिवाइड करेंगे तो एम एन आएगा। तो एम एन का वन में करेंगे तो यहाँ एम एन आ जाएगा, ये कट जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगा वन प्लस एम एन बाई टू। तो एम एन टर्म का जो समीशन होगा वन बाई टू एम एन प्लस वन हो जाएगा।